हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ऑपरेशंस ऑन सिग्नल के बारे में। तो जो सिग्नल्स होते हैं उस पर हम लोग बेसिकली 3 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, दूसरा जो ऑपरेशन है वो है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, और तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन। तो ये 3 बेसिक टाइप के ऑपरेशन होते हैं जो कि हम लोग सिग्नल के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन ऑन सिग्नल, पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ के बारे में बता दूं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमें मिलेगी ओरिजिन, यहाँ पर हमें बेसिकली मिलेगी ओरिजिन, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो सिग्नल होता है जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में जो सिग्नल होता है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। या तो हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे या तो हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। हैंस ये जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा वो आपको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया होगा, एक्स ऑफ टी, यहाँ पर ये प्लस माइनस टी नॉट। यहाँ पर अगर माइनस साइन होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल है वो हमें डिले करना है, सिग्नल को डिले करना है। इसका मतलब जो सिग्नल है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। सिमिलरली अगर हमें पॉजिटिव साइन दी होती है, इसका मतलब जो सिग्नल है वो हमें एडवांस करना है। सिग्नल को एडवांस करना है, इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। डिले का नेगेटिव साइन का मतलब जो सिग्नल है वो हमें राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, और पॉजिटिव साइन का मतलब जो सिग्नल है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। तो इसको मेमोराइज करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जो कि मैं कंसीडर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर ये देखें प्लस साइन को अगर आप केयरफुली नोटिस करें, ये कर्सर की टिप आप देखो, ये प्लस साइन अगर हम लोग देखें, प्लस साइन का जो इतना जो सेक्शन है वो हमें एल जैसा दिखाई दे रहा है। कर्सर की टिप प्लस साइन का जो इतना जो सेक्शन है वो हमें एल जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो सिग्नल है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है, और ऑब्वियसली जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब जो सिग्नल है वो हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो टी नॉट है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और जो सिग्नल की जो शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ अ सिग्नल टुवर्ड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज डिपेंड ऑन टी नॉट। तो जो सिग्नल की जो शिफ्टिंग होगी राइट हैंड साइड की तरफ या फिर बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो डिपेंड करेंगी टी नॉट के ऊपर जो कि है कांस्टेंट एक। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिग्नल, और ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से +6 के बीच में, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने कंसिडर किया 1, या फिर बोल सकते हैं ये जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसिडर किया 1, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ टी। तो ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स ऑफ टी +4। यहाँ पर ये प्लस साइन का मतलब क्या, जो सिग्नल है उसे हमें कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। इसका मतलब जो सिग्नल है उसे हमें एडवांस करना है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर अगर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म करें, जो कि हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन था वो था -2 से +6 के बीच में। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -6 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर हमें कैसा पता चला कि जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो -6 से 2 के बीच में होगा। यहाँ पर ये जो t+4 आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो तो आपको मिल जाएगा t = -4। -4 और -2 आप कंसिडर करो तो आपको मिल जाएगा -6। सिमिलरली -4 और जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, -4 और 6 कंसिडर करो तो आपको क्या मिलेगा, -4 और +6 कंसिडर करो तो आपको क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2। तो जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता सिस्टम के सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन सिग्नल मैग्नीट्यूड। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले और टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद भी जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। इन शॉर्ट जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सेम जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी सिग्नल, इस पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और मैथमेटिकली हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एक्स ऑफ टी -2। यहाँ पर ये माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है, जो सिग्नल है उसे हमें कहाँ शिफ्ट करना है, जो सिग्नल है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाले सिग्नल को अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करें तो जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो 0 से 8 के बीच में होगा।
और सिमिलरली जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें सिग्नल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन 0 से 8 के बीच में क्यों मिल रहा है। यहाँ पर ये जो t-2 इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, हमें मिल जाएगा t=2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें मिला t=2। तो यहाँ पर ये जो -2 और +2 अगर हम लोग कंसिडर करें तो 0 मिलेगा। 6 + 2 कंसिडर करो तो आपको मिल जाएगा 8। तो जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो 0 से 8 के बीच में। और सिमिलरली जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल विल रिमेन कांस्टेंट, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल विल रिमेन एज इट इज आफ्टर टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ रिकॉर्डेड सिग्नल के ऊपर। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड सिग्नल है तो रिकॉर्डेड सिग्नल के ऊपर ही आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास रिकॉर्डेड सिग्नल नहीं है तो उस पर आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रिकॉर्डेड सिग्नल। तो हमने डिस्कस किया टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में जो सिग्नल होता है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, या तो राइट हैंड साइड पर या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सिग्नल सिस्टम कोर्स में ये जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट करेंगी टाइम। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में। दूसरा जो ऑपरेशन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में हम लोग करते क्या है, जो सिग्नल का जो एग्जिस्टिंग लिमिट होती है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्केलिंग फैक्टर के साथ। बात करेंगे इसके बारे में। तो जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ऑफ अल्फा टी। तो यहाँ पर ये जो अल्फा होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्केलिंग फैक्टर। और अगर अल्फा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो जो सिग्नल होगा उसका कंप्रेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम होगी तो जो सिग्नल होगा उसका एक्सपेंशन होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो सिग्नल का कंप्रेशन होने वाला है। अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम होगी तो जो सिग्नल होगा उसका एक्सपेंशन होगा। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, टू परफॉर्म टाइम स्केलिंग ऑपरेशन डिवाइड द एक्जिस्टिंग लिमिट बाय स्केलिंग फैक्टर अल्फा। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन ऑन सिग्नल। आगे हम लोग जितने भी सिग्नल कंसीडर करेंगे, लाइक एलिमेंट्री सिग्नल हम लोग एज्यूम करेंगे, इम्पल्स सिग्नल होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल होगा, फिर रैंप सिग्नल होगा, सभी सिग्नल पर हम लोग ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तीनों ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। किसके साथ डिवाइड कर देंगे, स्केलिंग फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है -2 और 6। तो यहाँ पर ये जो -2 और जो 6 है उसको हम लोग स्केलिंग फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। तो स्केलिंग फैक्टर कितना भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो मान लेते हैं अगर स्केलिंग फैक्टर अगर 5 होता है तो जो -2 होगा उसको हम लोग 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, और जो 6 होगा उसको भी हम लोग 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया। ये वाले सिग्नल को हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया, एक्स ऑफ टी सिग्नल। और यहाँ पर जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से 6 के बीच में, और जो सिग्नल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना, और जो स्केलिंग फैक्टर है हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन है वो हमें मैथमेटिकली शो किया हुआ है, एक्स ऑफ 2t। यहाँ पर 2 जो है वो है अल्फा, और जो अल्फा होता है वो होता है स्केलिंग फैक्टर। यहाँ पर जो 2 होता है वो होता है स्केलिंग फैक्टर। तो यहाँ पर जो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है -2 और 6, इसको हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जो -2 और ये जो 6 है, अगर हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर दें तो जो सिग्नल की जो नई हमें जो लिमिट मिलेंगी टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो होगी -1 से 3 के बीच में। -2/2 हमें मिल जाएगा -1, 6/2 हमें मिल जाएगा 3। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल की जो हमें जो लिमिट जो मिल रही है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल की जो लिमिट मिल रही है -1 से 3 के बीच में, और जो सिग्नल होगा वो यही लिमिट में एक्सिस्ट करेगा। तो अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है वो यही लिमिट में एक्सिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सिग्नल का कंप्रेशन हो रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर अल्फा अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, स्केलिंग फैक्टर अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्नल होगा उसका कंप्रेशन होगा, और स्केलिंग फैक्टर अगर 1 के कंपैरिजन में कम होता है तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्नल होगा उसका एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर हमने जो स्केलिंग फैक्टर कंसिडर किया वो है 2, और जो 2 है वो है 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा। तो जो अल्फा है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है उसका कंप्रेशन हुआ, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल का कंप्रेशन हुआ। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो सेम जो
सिग्नल है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सेम सिग्नल को हमने यहाँ पर कंसीडर किया एक्सिस्टिंग लिमिट -2 से 6 के बीच में, और जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया 1, और जो सिग्नल है उसको नाम दिया हमने x ऑफ t। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना, और मैथमेटिकली दिया हुआ है हमें x ऑफ, यहाँ पर ये अल्फा की जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर में, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है t। तो यहाँ पर जो स्केलिंग फैक्टर है वो है हाफ स्केलिंग फैक्टर है। इसका मतलब जो -2 और जो 6 है उसे हमें किसके साथ डिवाइड करना है, हाफ के साथ। तो -2 को अगर हम लोग हाफ के साथ डिवाइड करें तो जो 2 होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 × 2 जिसकी जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर में होगी। सिमिलरली ये जो 6 है अगर इसको हम लोग हाफ के साथ डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा हाफ। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 2 होगा वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, हमें मिल जाएगा 6 × 2 हमें मिल जाएगा 12। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल की जो हमें जो लिमिट मिल रही है वो 4 और 12 के बीच में मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल की जो लिमिट है वो -4 और 12 के बीच में मिल रही है। एक्चुअली यहाँ पर ये -4 होगा, तो -4 और 12 के बीच में हमें सिग्नल की लिमिट मिल रही है। तो जो सिग्नल होगा वो यही लिमिट में एक्सिस्ट करेगा। और यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है उसका एक्सपेंशन हो गया। सिग्नल का एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो स्केलिंग फैक्टर है हमने डिस्कस किया था, जो स्केलिंग फैक्टर है वो 1 के कंपैरिजन में कम है, जो कि है हाफ। हमने डिस्कस किया जो स्केलिंग फैक्टर था वो था हाफ, जो अल्फा था वो था हाफ। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बारे में। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को अगर हम लोग समराइज करें तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में हमने क्या डिस्कस किया, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग स्केलिंग फैक्टर के साथ डिवाइड कर देते। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद या तो जो सिग्नल है उसका कंप्रेशन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा। अगर स्केलिंग फैक्टर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो जो सिग्नल है उसका कंप्रेशन होगा, अगर स्केलिंग फैक्टर 1 के कंपैरिजन में अगर कम है तो जो सिग्नल है उसका एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली जो लास्ट ऑपरेशन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन। ये बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन को अगर मैं आपको ओरली भी समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जो सिग्नल होगा आप उसको वाई एक्सिस के अबाउट टर्न कर दोगे। अगर सिग्नल अगर वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप वो सिग्नल को वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कर दोगे। और ये जो ऑपरेशन होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन, फोल्डिंग ऑफ सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर हमने सिग्नल कंसीडर किया है, सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से +6 के बीच में, और ये जो सिग्नल है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया 1। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है x ऑफ -t। तो इस सिग्नल पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसको हमने वाई एक्सिस के अबाउट टर्न कर दिया, तो जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सिग्नल है ये सिग्नल को अगर हम लोग -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके वजह से हम लोग लिखते हैं x ऑफ -t जब भी हम लोग सिग्नल का टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एज इट इज होगा। तो जो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। सिमिलरली जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले और परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एज इट इज होगा। सिग्नल के मैग्नीट्यूड में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। यहाँ पर ही हमने सिग्नल कंसीडर किया x ऑफ t, और जो सिग्नल के जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो +2 से +4 के बीच में, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया 1। तो इस सिग्नल पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अगर हम लोग परफॉर्म करें तो ये जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो सिग्नल है उसको हमने नाम दिया x ऑफ -t। सिमिलरली जो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग जो लिमिट होगी वो होगी -4 से -2 के बीच में। तो एग्जिस्टिंग लिमिट हमें -4 से -2 के बीच में मिल रही है, ये हमें कैसा पता चला या फिर इसको हम लोग कैसा ऑब्टेन करें। तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन से पहला जो सिग्नल की जो लिमिट है वो है +2 और +4। तो +2 और +4 को अगर हम लोग -1 के साथ डिवाइड कर दे तो +2 अपॉन -1 हमें मिल जाएगा -2 +4 अपॉन -1 हमें मिल जाएगा -4। तो यहाँ पर हमें जो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद सिग्नल की जो एक्सिस्टिंग जो लिमिट मिलेगी वो मिलेगी -4 से -2 के बीच में। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इतना सिंपल सा ऑपरेशन होता है जिसमें जो सिग्नल होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट टर्न कर देते। सिग्नल अगर राइट हैंड साइड में अगर अब एग्जिस्ट कर रहा है तो सिग्नल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कर देते। सिग्नल अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग राइट हैंड साइड में कर देते।
और यही रीज़न की वजह से जो सिग्नल होता है, ये जो ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, फोल्डिंग ऑफ अ सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया तीन ऑपरेशन के बारे में, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन क्या होता है और टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको बुक में लिख लो, क्योंकि तीनों जो ऑपरेशंस हो गए इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं एलिमेंट्री सिग्नल के कॉन्सेप्ट में। इनफैक्ट आगे जितने भी हम लोग सिग्नल कंसिडर करेंगे, सिग्नल पर हम लोग ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो यही तीनों ऑपरेशन हो गए।